नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज मठपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज मैं एक और एनएफओ को रिव्यू करने जा रहा हूं और ये एनएफओ है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल अल्फा लो वॉलेटिलिटी 30 ईटीएफ फंड ऑफ फंड। फंड ऑफ फंड्स का मतलब होता है ऐसा फंड जो कि दूसरे फंड्स की यूनिट्स में इन्वेस्ट करता है। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल अल्फा लो वॉलेटिलिटी 30 ईटीएफ एफओएफ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल अल्फा लो वॉलेटिलिटी 30 ईटीएफ की यूनिट्स में इन्वेस्ट करेगा और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल अल्फा लो वॉलेटिलिटी 30 ईटीएफ निफ्टी अल्फा लो वॉलेटिलिटी 30 इंडेक्स को ट्रैक करता है। तो बेसिकली फंड ऑफ फंड के जरिए आप एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। किसी ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करने के लिए डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है, लेकिन जब आप फंड ऑफ फंड्स के जरिए निवेश करेंगे तो यहां पर आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे निवेशक जिनके पास डीमैट अकाउंट नहीं है वो फंड ऑफ फंड्स के जरिए इस ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं और साथ ही फंड ऑफ फंड्स के जरिए आपको एसआईपी करने की भी सुविधा मिलती है। सो दोनों के अपने फायदे हैं, अपने एडवांटेजेस हैं, थोड़े डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं, लेकिन ईटीएफ या फंड ऑफ फंड स्कीम्स अपनी अपनी जगह पर एक अच्छी चॉइस हो सकती है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल अल्फा लो वॉलेटिलिटी 30 ईटीएफ एफओएफ का मकसद ग्रोथ के साथ साथ निवेशकों को स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करना है। निफ्टी अल्फा लो वॉलेटिलिटी 30 इंडेक्स ऐसे स्टॉक्स की परफॉर्मेंस को दर्शाता है जो कि अल्फा और लो वॉलेटिलिटी के कॉम्बिनेशन से सिलेक्ट किए जाते हैं। एवरी 6 मंथ में इस इंडेक्स की रीबैलेंसिंग होती है और इस इंडेक्स में निफ्टी 100 और निफ्टी मिड कैप 50 के सिलेक्टेड 30 स्टॉक्स को शामिल किया जाता है। इस इंडेक्स में किसी भी इंडिविजुअल स्टॉक का वेट मैक्सिमम 5% होता है जो कि अल्फा और वॉलेटिलिटी के आधार पर तय किया जाता है। दोस्तों, एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को डिजाइन करने के लिए दो तरह की अप्रोचेस को कंसिडर किया जा सकता है, जैसे कि टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच में बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर जैसे कि इन्फ्लेशन, जीडीपी, इंटरेस्ट रेट, करेंसी, इस तरह के इंडिकेटर्स को कंसिडर किया जाता है, जबकि बॉटम अप अप्रोच में बिजनेस क्वालिटी, वैल्यूएशन, डिविडेंड यील्ड, इस तरह की चीजों को और साथ ही मोमेंटम को कंसिडर किया जाता है। तो निफ्टी अल्फा लो वॉलेटिलिटी 30 इंडेक्स का मकसद एक सिंगल फैक्टर इंडेक्स की साइक्लिकलिटी को काउंटर करना है और उसकी जगह एक सिंगल इंडेक्स के जरिए मल्टीपल फैक्टर्स का एक्सपोजर प्रोवाइड करना है। एक सिंगल स्टाइल फैक्टर में बेसिकली एक फैक्टर जैसे कि वैल्यू, क्वालिटी, अल्फा, लो वॉलेटिलिटी, इस तरह के एक फैक्टर को कंसिडर किया जाता है, जबकि मल्टी स्टाइल फैक्टर में निवेशकों को डाइवर्सिफिकेशन मिलता है और लो वॉलेटिलिटी के साथ साथ अल्फा जनरेट करने का मौका मिलता है और सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट अप्रोच का फायदा मिलता है। दोस्तों, हालांकि ये एनएफओ है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल अल्फा लो वॉलेटिलिटी 30 ईटीएफ एफओएफ एक ईटीएफ में इन्वेस्ट करेगा और ये ईटीएफ कौन सा है? आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल अल्फा लो वॉलेटिलिटी 30 ईटीएफ। तो ये जो ईटीएफ है ये अगस्त 2020 में लॉन्च हुआ था, यानी कि ऑलरेडी 1 साल से ये एग्जिस्ट करता है और लास्ट 1 ईयर की यदि परफॉर्मेंस की बात करें तो लास्ट 1 ईयर में इस ईटीएफ ने 50% से अधिक का रिटर्न दिया है। तो यानी कि जब हम कोई एनएफओ की बात करते हैं तो वहां पर एक चीज होती है कि हमें उसका पोर्टफोलियो पता नहीं होता है। तो यहां पर जो पोर्टफोलियो है वो ऑलरेडी डिस्क्लोज्ड है और दूसरी बड़ी बात यह है कि ये ईटीएफ भी क्योंकि एक इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहा है, एक इंडेक्स को ट्रैक कर रहा है, तो निफ्टी अल्फा लो वॉलेटिलिटी 30 इंडेक्स जो है ये ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट करता है। 2017 से ये इंडेक्स है, तो इसका पोर्टफोलियो जाना माना है। तो इसकी यदि हम टॉप कंपनीज की बात करें तो उसमें डाबर इंडिया, माइंडट्री, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, टेक महिंद्रा, विप्रो लिमिटेड, इस तरह की कंपनीज हैं
जो कि जानी मानी दिग्गज कंपनी है। और जैसा मैंने कहा कि इस इंडेक्स में लार्ज कैप और मिड कैप दोनों तरह के मार्केट कैप वाले स्टॉक्स हैं, क्योंकि निफ्टी 100 और निफ्टी मिड कैप 50 से मिलाकर, यानी कि उस सिलेक्टेड स्टॉक्स को मिलाकर यह इंडेक्स बनाया गया है। दोस्तों, यदि हम निफ्टी अल्फा लो वोलेटिलिटी 30 इंडेक्स की परफॉर्मेंस की बात करें तो 2010 से लेकर 2020 के बीच, यानी कि 11 में से 8 बार इस इंडेक्स की परफॉर्मेंस ब्रॉडर मार्केट इंडेक्सेस के मुकाबले में बेहतर रही है। ऐसे निवेशक जो उतार चढ़ाव के जोखिम को कम लेते हुए लंबे समय के लिए इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ऐसे निवेशकों के लिए यह एक अच्छी स्कीम साबित हो सकती है। तो निवेशकों को अपने लॉन्ग टर्म गोल के लिए, जहां पर एक अच्छा समय है गोल को अचीव करने के लिए, इस तरह के फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल अल्फा लो वोलेटिलिटी 30 ETF FOF का NFO 1 सितंबर 2021 से लेकर 15 सितंबर 2021 के बीच खुला रहेगा। और क्योंकि ये ओपन एंडेड स्कीम है, इसलिए एक बार NFO क्लोज होने के बाद फिर से ये सेल और परचेज के लिए रीओपन हो जाएगा। NFO के दौरान या फिर ऑन गोइंग ऑफर के दौरान इसमें मिनिमम 1000 रुपीज से और उसके बाद 1 रुपये के मल्टीपल्स में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। स्कीम का बेंचमार्क निफ्टी अल्फा लो वोलेटिलिटी 30 टोटल रिटर्न इंडेक्स है। यह एक वेल डाइवर्सिफाइड स्कीम है और लॉन्ग टर्म में इस स्कीम से अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद की जा सकती है। तो यदि आप अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स के लिए इक्विटी स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यह स्कीम एक अच्छी चॉइस हो सकती है। मुझे उम्मीद है कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और वीडियो पर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.